हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा हेतु विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो प्रश्न विगत वर्ष की बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनका आगामी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। उसी क्रम में जो पहला क्वेश्चन है वो यह है, बायोगैस का मुख्य कंपोनेंट क्या है? तो राइट आंसर इज मीथेन। जो मीथेन है वो बायोगैस का मुख्य या मेन कंपोनेंट है, मीथेन। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर इज ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है रेटिना, जिसको हम दृष्टिपटल बोलते हैं। दृष्टिपटल में या रेटिना में ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस धातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वह धातु है Hg, पारा, या जिसको हम मरकरी कहते हैं। मरकरी वह धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? जो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो दो मुख्य वहन घटक हैं। जो जाइलम जो कैरी करता है वो वाटर करता है और फ्लोएम करता है फूड को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो राइट आंसर इज किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा व्यापारिक मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इज सिलिकॉन। सिलिकॉन सौर सेल बनाने के लिए मुख्यतः तत्व है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है CaOCl2। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा क्या कहलाती है? तो वह वर्षा कहलाती है अम्लीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाता है? तो ऐसे पुष्प कहलाते हैं उभयलिंगी पुष्प। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम बताइए। तो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है सौर ऊर्जा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है NH4OH। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? तो प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो वो है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, एकलिंगी और उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण लिखिए। तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण तो है पपीता और उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है सरसों। अगला क्वेश्चन है, एक पादप हार्मोन का नाम बताइए। तो इसमें साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिक, ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। आप किन्हीं एक को याद कर सकते हैं, वैसे सभी को याद कर लीजिए। 5 पादप हार्मोन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वैद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। अगला क्वेश्चन, जनन की मूल घटना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा के रूप में उपयोग होने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 इज यूरेनियम एंड नंबर 2 इज प्लेटोनियम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। NaCl जो है वो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? जो एसिटिक अम्ल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। अगला है, किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने हेतु प्रयुक्त स्केल को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं pH स्केल। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो पित्त का भंडारण होता है वो पित्ताशय में होता है। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत आवेश के प्रभाव की दर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा कार्य सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो वो हुई थी 1985 में। जो गंगा सफाई योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो 1985 में हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस के दो प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इसके मुख्य घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यदि विद्युत धारा को नापना है तो वो नापा जाता है अमीटर की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथिलीन का जो रासायनिक सूत्र है वो C2H4 है और एथिलीन कच्चे फलों को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस अधातु का नाम क्या है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो है ब्रोमीन। दो चीजें हैं, एक धातु और एक अधातु। अगर उस धातु का नाम बोलेगा तो आप बोलोगे मरकरी, पारा या Hg, और अगर अधातु का नाम लिखे कहेगा तो अधातु में होती है ब्रोमीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 हाफ H2O है। CaSO4 हाफ H2O। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो एक उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। अगला क्वेश्चन है, डायाफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? जो डायाफ्राम होता है वो श्वसन। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग क्या हैं? जो बेकिंग सोडा है उसके दो प्रमुख उपयोग हैं। नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और दूसरा अग्निशमन यंत्रों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका जो दृष्टि दोष है वो है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आपको जो भी नई वीडियो भेजूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं इसी प्रकार आपके लिए हर विषय की नोट्स बना के ले आऊँगा जो आपको बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने में सहायक सिद्ध होगा। नमस्कार।